धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। सवालों की ताकत। निवेश में सफलता अपने फैसलों पर सवाल उठाने से मिलती है, किसी पहले से तय किए नतीजे की तलाश से नहीं। निवेश की दुनिया सवालों से भरी पड़ी है। मुझे कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा फंड बेहतर प्रदर्शन करेगा, मार्केट कब टॉप पर पहुंचेगा। तय किए नतीजों या निश्चितता की ये अंतहीन खोज ज्यादातर फाइनेंस मीडिया के लगातार चलने वाले कवरेज का मसाला होती है। इसी मसाले की जरूरत भविष्यवाणियां करने वालों, टिप देने वालों और गुरुओं की एक पूरी इंडस्ट्री को चलाता रहता है। फिर भी अगर आप गौर से सफल निवेशकों को देखें, ऐसे निवेशक जो छोटे छोटे मुनाफों के बजाय दशकों तक लगातार वेल्थ बनाते हैं, तो आपको कुछ अजीब नजर आएगा। इन सफल निवेशकों के मुनाफे शायद ही कभी दूसरों के मुकाबले बेहतर जवाबों से मिलते हैं। इसके बजाय ये बेहतर सवाल पूछने से आते हैं। वॉरेन बफे और चार्ली मंगर के बारे में सोचिए, जिन्होंने दशकों तक जबरदस्त पैसा बनाने के बावजूद टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश से परहेज किया। वो टेक्नोलॉजी से इसलिए नहीं दूर रहे क्योंकि उनमें समझ या दूरदर्शिता की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सख्ती से अपने आप से सवाल किया कि क्या वे सच में इस बिजनेस को समझते हैं। जहां उनके इस रवैये से कुछ विनर स्टॉक उनके हाथ में आने से चूक गए, वहीं वे pets.com और वेबवैन जैसी गलतियां करने से भी बच गए, जिन्होंने अच्छे अच्छे मंझे हुए निवेशकों को भी नहीं बख्शा। हम जो सवाल पूछते हैं वे हमारे फैसलों को आकार देते हैं। जब ज्यादातर निवेशकों के पास कोई अवसर आते हैं तो वे पूछते हैं, मुझे इसमें कितना मुनाफा हो सकता है। संभावित मुनाफे पर इस तरह का फोकस रिस्क को लेकर एक मनोवैज्ञानिक ब्लाइंड स्पॉट पैदा करता है। सफल निवेशक इस नजरिए को उलट देते हैं। वे पूछते हैं, यहां क्या गलत हो सकता है और सबसे खराब स्थिति क्या होगी। ऐसे सवाल पूछने का अनुशासन एक सेफ्टी फिल्टर की तरह काम करता है। संभावित रिटर्न पर विचार करने से पहले अपने खुद से पूछिए, ये निवेश मेरे पोर्टफोलियो में किस खास मकसद को पूरा करेगा। अगर आप स्पष्ट और तर्कसंगत जवाब नहीं दे पाते हैं और आपके जवाब पैसे कमाने या कमाने से चूक जाने जैसे ब्लाइंड स्पॉट में ही उलझे रहते हैं, तो शायद उस निवेश से दूर हो जाना ही सबसे अच्छा होगा। एक और अहम सवाल, मैं इस निवेश को किन परिस्थितियों में बेचूंगा। निवेश की शुरुआत करने से पहले अपनी एग्जिट को परिभाषित करना आपको अपने तर्क की कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। अगर आप इन सवालों के जवाब में खास घटनाओं या सबूतों को नहीं पहचान पा रहे हैं जो आपके निवेश से बाहर निकलने के कारण होंगे, तो हो सकता है आप विश्लेषण के बजाय विश्वास पर फैसला कर रहे हैं। शायद सबसे जरूरी सवाल भी परेशान करने वाला है, क्या इस फैसले के पीछे कोई इमोशनल या भावनात्मक पहलू है। हम इंसान भावनात्मक रूप से पहले से लिए फैसलों को सही साबित करने के लिए लंबे चौड़े तर्क गढ़ने में माहिर होते हैं। ट्रेंड्स का पीछा करने की चाह, कुछ छूट जाने का डर, वही करने का सुख जो दूसरे कर रहे हैं, ये सारे भावनाओं के उकसावे अक्सर तर्क के आधार पर किए जाने वाले विश्लेषण का भेष धारण कर लेते हैं। निवेशकों को सलाह देने के इतने सालों में मैंने देखा है कि हम कितनी आसानी से किसी चीज के परिचित होने को उस चीज की समझ होना मान बैठते हैं। कोई कंपनी घर घर में पॉपुलर हो सकती है और उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमारे घरों में हर रोज किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके बिजनेस मॉडल, प्रतिद्वंदियों के मुकाबले उसकी स्थिति या उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझते हैं। हम जो सोचते हैं कि हम जानते हैं, उसके बारे में सवाल उठाना हमारी अपनी समझ की असलियत बयान कर सकता है। सबसे आसान सवाल अक्सर सबसे पावरफुल होते हैं। मैं किस चीज के लिए पैसे दे रहा हूं? यह सवाल जटिलता को कम करता है और स्पष्ट सोच को ताकत देता है। चाहे म्यूचुअल फंड का इवैल्यूएशन हो या सीधे किसी स्टॉक में निवेश की बात हो, यह सवाल असली वैल्यू को महंगी चकाचौंध से अलग करने में मदद करता है। सवाल के आधार पर निवेश करने की खूबसूरती इसके आसान होने में है। आपको यह पूछने के लिए किसी खास क्वालिफिकेशन या सीक्रेट जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सी बात मुझे गलत साबित करेगी। इस तरह की सधी हुई पूछताछ आपकी सोच को एक ऐसा स्ट्रक्चर देती है जो मार्केट की तमाम परिस्थितियों और हर तरह के निवेश में काम करती है। महत्वपूर्ण यह है कि अच्छे सवाल इमोशनल सर्किट ब्रेकर की तरह काम करते हैं। जब मार्केट बहुत ज्यादा उठापटक वाले हो जाते हैं, जिसका कारण चाहे बेसिर पैर का उत्साह हो या घबराहट, तब अपनी समझ पर सधे हुए तरीके से सवाल उठाना उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक अच्छा फासला बना देता है। अक्सर ये फासला ही महंगी गलतियों से बचने के लिए काफी होता है। बेशक सिर्फ सवाल करना ही सफलता की गारंटी नहीं,
लेकिन ये सवाल गलत फैसलों को होने से पहले ही छांटकर आपके मौकों को नाटकीय रूप से बढ़ा देते हैं। याद रखें, निवेश के लॉन्ग टर्म रिटर्न के मामले में अक्सर गलतियों से बचना शानदार निवेश के चुनाव के मुकाबले कहीं बेहतर नतीजे देता है। तो अपने अगले फैसले से पहले जवाब तलाशने से ध्यान हटाकर बेहतर सवाल तैयार करने की कोशिश करें। न सिर्फ पूछें कि क्या सही हो सकता है, बल्कि ये भी जानें कि क्या गलत हो सकता है। न केवल निवेश पर, बल्कि इसे करने के अपने उद्देश्यों पर भी सवाल करें। पैसों को लेकर आपके भविष्य की क्वालिटी सभी जवाबों को जानने से कम और पूछताछ की कला में महारत हासिल करने पर ज्यादा टिकी हो सकती है।